कासगंज में सदर कोतवाली में पुलिस के सामने भारतीय किसान यूनियन और भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसके बाद नेताओं के समर्थकों ने कोतवाली में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। सरकारी अभिलेखों को भी तहस नहस कर डाला। घटना की सूचना पर डीआईजी अलीगढ़ परिक्षेत्र दीपक कुमार भी कासगंज पहुंच गए। पुलिस ने कोतवाली में तोड़फोड़ करने वाले 1 दर्जन से अधिक नेताओं को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के तकरीबन 100 लोग कल सुबह 10 बजे से कासगंज कोतवाली में एक दरोगा पर अवैध उगाही के आरोप में धरना देकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद देर रात भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष DS लोधी अपनी गाड़ी में बैठकर 12 द्वारी स्थित चल रही श्री रामलीला में हनुमान आरती में शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे और उनके समर्थकों ने DS लोधी पर हमला कर दिया। बाद में दोनों गुट आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट होने लगी, जिसके बाद उग्र हुए भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के किसान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोतवाली में जमकर तोड़फोड़ की। कोतवाली के अभिलेख भी अस्त व्यस्त कर दिए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे की गिरफ्तारी के लिए 2 CO और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कुलदीप पांडे और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। 8 बजे के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहाँ पर एक धरना दिया था, जिसमें कि SP के द्वारा उस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था। इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में SP ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज FIR रजिस्टर्ड की जा रही है और जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम प्रारंभ हो चुका है। इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे। सर, कितने लोगों को राहत दिया जाएगा? अभी तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी डिमांड थी, उनका कहना था कि किसी ग्राम प्रधान के माध्यम से किसी पुलिस वाले ने किसी से कुछ पैसा ले रखा है, जिस पर कि ऑलरेडी SP के द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद इस तरह से हंगामा करने का प्रयास करना यह एक कुत्सित प्रयास था और इसमें जो भी लोग हैं ऑलरेडी हमारी टीम निकली हुई है। SP साहब ने CO जितने थे, CO और SHO सबको भेज रखा है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस हंगामा में, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर लोग दर्ज हैं। उन सब पर जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, थाना परिसर में तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, तोड़फोड़ की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। थाना में कोई हो सकता है चेयर हो, चूँकि हंगामा हुआ है तो कोई ऐसी बात हो सकती है छिटपुट, लेकिन कोई जाहिरा तौर पर मैं थाना परिसर में ही हूँ और आप भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान PGS नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ैसी, मथुरा।